हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस स्टडी करेंगे। तो क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशंस? अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जो बेस्ड होती है अकाउंटिंग की ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है हमारा कि अगर हमारे पास डेबिट है तो सेम उसके इक्वली हमारे पास क्रेडिट होगा, कि कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी आपका जो एस्पेक्ट है वो दो जगह इफेक्ट डालता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इट मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ ड्यूल एस्पेक्ट और टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। इट होल्ड्स दैट एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा। अगर कोई हमारे पास ट्रांजैक्शन डेबिट है तो उसकी इक्वल अमाउंट हमारे पास क्रेडिट होगी, और अगर हमारे पास क्रेडिट है तो उसकी इक्वल अमाउंट हमारी डेबिट होगी। तो एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटीज़, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, liabilities equals to assets minus capital, capital equals to assets minus liability. The above relationship is known as the accounting equation और the balance sheet equation। ये जो हमारे relationships है इनको हम accounting equation कहते हैं या इनको हम balance sheet equations भी कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स 18,000, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500, परचेजेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश रुपीज़ 20,000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में फर्स्ट कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शंस, फिर एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। एसेट्स में जितनी हमारी ट्रांजैक्शन होगी वो हम वन बाय वन ऐड करते रहेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000। तो कैश से जब हमने बिज़नेस स्टार्ट करा है तो एक तो हमारे पास कैश आया और एक हमारे पास कैपिटल आ गया। तो कैश वाले कॉलम में 70, बाकी सब में 0 और कैपिटल में 70। फिर सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारे पास है क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स रुपीज़ 18,000। क्रेडिट परचेज करा है हमने 18,000 का। तो परचेज़ क्या हमारे पास स्टॉक इंक्रीज़ हुआ, क्रेडिट है तो क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हुए। तो स्टॉक में 18,000 प्लस करेंगे, सेम इधर हमारे क्रेडिटर्स वाले उसमें 18,000 ऐड हो जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन हमारी बनी है, ऐड कर देंगे 70,000 18,000 इक्वल्स टू 18,000 प्लस 70,000। तो ये हमारी आई है न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स का हमने पेमेंट करा है फुल सेटलमेंट पे और अमाउंट हमें गिवन है 17,500। तो कैश हमने पेमेंट करा है तो कैश में से 17,500 डिडक्ट कर देंगे, 52,500 आया। मशीनरी पे, ये स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्रेडिटर्स हमारे 18,000 के थे, फुल सेटलमेंट है तो 18 के 18 हमारे डिडक्ट हो जाएंगे। कैपिटल एज इट इज़ ऐड कर देंगे इनको। इक्वेशन हमारी आ गई 52,500, 18,000 ज़ीरो, ये नील हो जाएगा हमारा, और 70,500 जो हमारा प्रॉफिट हुआ है इसमें से जो हमने कम सेटलमेंट किया है। तो 18 में से 17,500 माइनस करके 500 हमारा जाएगा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हम कैपिटल में करते हैं। ये प्रॉफिट है क्योंकि हमने 500 कम पेमेंट करा है क्रेडिटर्स को, तो ये हम एडअप करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज़ ऑफ मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी परचेज़ करी हमने कैश से। तो एक तो कैश हमारे पास से जाएगा क्योंकि आपने कैश पेमेंट किया है, और मशीनरी आपने परचेज़ करी है तो मशीनरी आपके में ऐड हो जाएगी। तो 20,000 कैश में डिडक्ट हो जाएंगे, मशीनरी के 20,000 ऐड हो जाएंगे। 52,500 में से 20 माइनस करा, 32,500। मशीनरी स्टॉक 18,000 एज इट इज़ रहा, मशीनरी 20,000, लाइबिलिटी हमारी नील हो गई थी क्रेडिटर्स की, और कैपिटल 70,500। ये हमारी आई है न्यू इक्वेशन। 4 ही ट्रांजेक्शन थी इसमें हमारे पास। अब देखिए एसेट साइड का टोटल आप करेंगे वो हमारा इक्वल होगा लाइबिलिटी साइड के, इनको ऐड करिए तो 70,500 हमारा सेम आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 25,000 एंड चेक रुपीज़ 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो साथ साथ अकाउंटिंग इक्वेशन हम एक एक ट्रांजैक्शन के साथ करते रहते हैं। तो राम ने बिज़नेस स्टार्ट करा है कैश से और बैंक में भी उसने अकाउंट ओपन करा है थ्रू अ चेक 25,000। तो सीरियल नंबर फर्स्ट हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स हमारी जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगी हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो पहले हमने लिया कैश एंड बैंक। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड चेक। कैश में 25,000 प्लस और बैंक में 25,000 प्लस। स्टॉक नहीं है हमारे पास, अभी फर्नीचर भी नहीं है, डेटर्स भी नहीं है। कैपिटल 50,000 आ गया हमारा टोटल। फिर सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारे पास है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। क्रेडिट हमने परचेज़ करा है तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 4,000। तो स्टॉक में हमारे ऐड हो जाएंगे 4,000
और इधर हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे 4000 से। इनको 25,000, ये 25,000, 4,000, 0 0, 50,000 प्लस 4,000, ये हमारी आ गई न्यू इक्वेशन। अब थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश 1000 रुपीज़ से। हमने गुड्स परचेज़ करा है और पेमेंट करा हमने कैश के थ्रू, तो स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा 1000 से और कैश में 1000 हमारे डिडक्ट हो जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा आएगा परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में 1000 माइनस, बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, स्टॉक में 1000 हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे, बाकी और कोई ट्रांजैक्शन इफेक्टेड नहीं है, प्लस माइनस कर देंगे, ये माइनस करके 24,000, 25,000 एज इट इज़, 4 + 1 5,000, 0 0, 50,000 एंड 4,000, ये हमारी आ गई न्यू इक्वेशन। फिर हमारा है फोर्थ पॉइंट परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500, हमने फर्नीचर परचेज़ करा है कैश से, ठीक है, पेमेंट हमने कैश के थ्रू करी है, तो कैश हमारा डिडक्ट हो जाएगा 500 से और फर्नीचर हमारा ऐड हो जाएगा 500 से। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा परचेज फर्नीचर, कैश में 500 डिडक्ट, फर्नीचर में 500 ऐड, माइनस करके 23,500, 25,000 एज इट इज़, 5,000, 500 एंड 0, इधर 50,000 और 4,000 एज इट इज़, ये हमारी हो गई न्यू इक्वेशन। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारे पास विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बैंक, हमने विड्रॉ करा है कैश बैंक से अपने पर्सनल यूज़ के लिए 700 का, तो हमारे पास बैंक में से फिफ्थ पॉइंट विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बैंक, बैंक में से 700 माइनस हो जाएंगे और ड्राइंग्स हमारा जो हमारा पर्सनल यूज़ होता है दैट इज़ ड्राइंग जो हम कैपिटल से भी डिडक्ट करते हैं, क्योंकि हमने बिज़नेस में से विड्रॉ करा है, तो एक तो बैंक से हमने निकाला है चेक के थ्रू, बैंक में डिडक्ट करेंगे और एक हमारा कैपिटल में डिडक्ट हो जाएगा, तो 23,500 एज इट इज़, इसको माइनस करके 24,300, 5,000 एज इट इज़, 500 एज इट इज़, नील, इसको माइनस करके 49,300 प्लस 4,000 एज इट इज़, ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट सिक्स ट्रांजेक्शन है हमारी रेंट पेड 200, ठीक है, रेंट पे करा है हमने, तो इसका हो जाएगा हमारे पास रेंट पेड, कैश पेमेंट करेंगे, कैश में डिडक्ट हो जाएगा, माइनस करके 23,300, 24 एज इट इज़, 5,000 एज इट इज़, 500 एज इट इज़, ये नील है, और 200 हमारा कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है, तो ये हो गया हमारा 49,100 और 4,000 हमारा एज इट इज़। अब सेवेंथ ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹100, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बैंक से 100 रुपीज़ का, तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 100, हमारे बैंक में 100 ऐड कर देंगे और कैपिटल में भी हम 100 ऐड कर देंगे, तो ऐड करके 23,300, 24,400, 5,000 एज इट इज़, 500 एज इट इज़, ये हमारा 49,200 और ये 4,000, ये हमारी आ गई न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, 700 का हमने गुड सेल करा है और उसकी कॉस्ट है हमारे पास 500, तो हमारे डेटर्स तो पूरे हो जाएंगे 700 के, 500 हमारा स्टॉक डिडक्ट हो जाएगा और ये जो 200 हमारा बचा है जो हमने सेल करा है 200 एक्स्ट्रा, ये हमारा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है, तो 500 हमने स्टॉक में से माइनस करे, डेटर्स हमारे 700 से इंक्रीज़ हो जाएंगे और 200 हमारा जो है ऐड हो जाएगा कैपिटल में, तो ये हमारा 23,300 हो गया, 24,400 हो गया, माइनस करके 4,500, 500, 700 हमारे हो गए डेटर्स, 49,200 में 200 ऐड करेंगे, 49,400 और 4,000 एज इट इज़। अब इसका टोटल और इनका टोटल जो है हमारा सेम आएगा, ठीक है, तो ये हमारे हो गए अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारी बेस्ड है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर। होप आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you students. If you like this video, please share it, like it and subscribe my channel for watching my latest video. Have a nice day student. Bye bye.